हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, ये जो वैकेंसी अभी जो रिजेक्ट हुई थी पीजीटी और टीजीटी की, वो दोबारा आ चुकी है। तो इसलिए ये वीडियो है। जो टीजीटी पीजीटी की रिजेक्ट हुई थी 2020 में नवंबर में, जो अक्टूबर में जो आई थी, तो वो दोबारा आ चुकी है। तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप सबको तक ये सूचना पहुंचा दी जाए। तो जो इसकी जो आज ही ये हुई है, तो आज ही से आप इसको भर सकते हैं। 16 तारीख तीसरे महीने जो इसका प्रारंभिक तिथि है ये यही है। अब बाकी ये आप 11 तारीख तक भर सकते हैं, ठीक है। पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है भाग 1 के लिए है वो 11 तारीख है, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि जो है वो 13 तारीख चौथा महीना बल्कि 13 अप्रैल तक। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/4/2021 है, ठीक है। तो अंतिम तिथि होगी भाग 2 के लिए वो 15 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाकी टीजीटी की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, आप वो देख सकते हैं। अब पीजीटी की है ये, आप पीजीटी की भी देख लीजिए। बाकी जो भी सिलेबस है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए, ये आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। बाकी बार बार मत बोलना, मैं एक बार मैं कर दूंगा। तो आप जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो जो भी मैंने टेलीग्राम पे पहले डाल चुका हूँ वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको ये खुद डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है, आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, विज्ञापन जो है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। यहाँ पे दिया गया है लिखित परीक्षा होगी और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अगर आप हिंदी से देना चाहते हो हिंदी से, संस्कृत से तो संस्कृत से, जिस भाषा से, उर्दू से तो उर्दू से, इंग्लिश से तो इंग्लिश से आप दे सकते हैं। थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो ना बन जाए। और जो यहाँ पे आरक्षण का जो लाभ उठा सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही उठाएंगे जो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी का जिसके पास निवास प्रमाण पत्र होगा वही इसका लाभ उठा पाएगा, ये याद रखना। यूपी का आप हो उससे कोई मतलब नहीं है। यूपी का निवास प्रमाण पत्र भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में निवास प्रमाण पत्र मांगा ही जाता है। और जो भी है इसमें जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको 10% का छूट मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, ठीक है। बाकी ये तदर्थ शिक्षकों को जो दिया गया है छूट उसके बारे में है, वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। वो मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ा। जो भी चीज है मैं आपको बताते हुए जाऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो फोटो किस तरीके से आपको डालनी है वो आप अच्छे से पढ़ लें। और बिना किसी भी चीज को आप जैसे नोटिफिकेशन को बिना पूरा पढ़े हुए, एक एक शब्द पढ़े हुए ऐसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो आप अच्छे से इसको पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। क्योंकि जैसे आप फोटो कोई सी भी आपने लगा दी, फोटो में कंधे दिखने चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें अच्छे से दिखनी चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं जो लोग सब नहीं देखते हैं। साइन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कुछ लोग फोटो पे ही कर देते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से। तो आप अच्छे से ये पढ़ना जरूरी है। तो अब ये देख सकते हैं जो कि फीस का जो ये दिया गया है, तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि जो जनरल के लिए आते हैं वो 750, जो ईडब्ल्यूडी के लिए आएंगे वो 650। ये ईडब्ल्यूडी होता है जो जनरल में आते हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए ये होता है। तो इनके लिए 650 रुपए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 750 रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपए, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपए, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, ठीक है, इसके लिए अलग से सूचनाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो दी गई हैं। तृतीय चरण में ये फॉर्म सबमिट के लिए है। तो आपको कैसे कैसे क्या करना है ये आप देख सकते हैं। कितनी बड़ी फोटो होगी यहाँ पे देख रहे हैं, रंगीन फोटो होगी, क्या होगी ये आप देख सकते हैं। रंगीन फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। आज क्या जेपीजी में करना है, किस चीज में करना है वो आप यहाँ पे पूरा अच्छे से देखो। आंखें खुली होनी चाहिए, लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ, दोनों तरफ के कान साफ साफ दिखने चाहिए। हाँ, फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के हरे
हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए, मतलब कि जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। तो देखो ये सब चीजें बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं फॉर्म भरने से, बाद में उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सब आप जरूर देखें तभी आप भरें। जो रिक्त पद आए हुए हैं, जो पीजीटी का है ये, ठीक है, पीजीटी के लिए है ये, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, पीजीटी के लिए है ये। और जो रिक्त पद है वो 2595 है, 2595 पद है। आयु जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम जो वर्ष है वो कितनी भी हो सकती है। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है वो नीचे दिया गया है, उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जो आपका वेतन होगा, इसमें जो सैलरी होगी 47,600 से 1,51,100 रुपए के आसपास होगी। आपको जो ग्रेड पे मिलेगा वो मिलेगा 8 लेवल, आपको जो लेवल 8 के अनुसार मिलेगा ग्रेड पे 4800 के हिसाब से मिलेगा। ये आरक्षण दे रखा है कि किस किस हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा क्या है, तो वो आप पढ़ लेना अच्छे से। बाकी मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको लगे कि, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। परीक्षा केंद्र होगा वो आपको जो केंद्र बोर्ड बोलेगा वहीं आपको दिया जाएगा, दूसरी जगह आपको किसी भी तरीके से नहीं दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, ठीक है, होंगे। अब ये देखिए तदर्थ के लिए है या किसके लिए, फ्रेश तथा तदर्थ ऊपर से हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विभिन्न प्रक्रिया अनुसार होगी। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा, प्रवक्ता मीन्स जो हो जाता है वो 12th के, मतलब कि हाई स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए, पीजीटी के लिए। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों को आधार पर निम्न सूची तैयार किया गया करेगा। जैसे लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्ति परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक, ठीक है। उसके बाद ये है निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक होंगे। वो क्या क्या है, डॉक्टरेट की उपाधि पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एमएड पे 2 मिल जाएंगे, अगर बीएड के रखा है तो 1 मिल जाएंगे, और अगर आप उपखंड के आधार पर अंक प्राप्त कर लिए हैं तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रक्रिया में 1 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो 425 अंक का होगा। आपका जो वो होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा। और आपका जो नियम जो आपको अगर आपने पीएचडी कर रखी है, एमएड कर रखी है, बीएड कर रखी है, नेट क्वालिफाई है, तो उसके लिए आपको जो अलग से मार्क्स मिलते हैं, वेटेज जो मिलता है अलग से, वो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से जिसने कर रखा होगा उसे मिल जाएगा, जिसने नहीं कर रखा उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 500 में से जोड़े जाएंगे। और ये देखिए लिखित परीक्षा के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। लिखित परीक्षा प्रवक्ता सर्व पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब कि इसमें आपके जितने क्वेश्चन होंगे
125 क्वेश्चन होंगे और 125 क्वेश्चन जो है वो 425 अंक के होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3.4 अंक नंबर का होगा। सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे। जो आपको समय है वो 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। प्रश्न का स्वरूप कैसा होगा? तो प्रश्न का स्वरूप जो होगा एमसीक्यू होगा और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रिका में काली स्याही की बॉल पेन से काला करना होगा। ठीक है। अब तदर्थ प्रवक्ता सर्वक के लिए क्या है? तो इनको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। तदर्थ प्रवक्ता के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि उनके लिए द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5। ठीक है। अगर उन्होंने 1 साल काम किया है तो उनको 1.5 नंबर मिल जाएंगे और ऐसे करके इनको 30 अंक तक मिल सकते हैं। अगर 2 साल किया है तो 3, 4 साल किया है तो कितने मिल जाएंगे इनको? 6। हाँ, तो इस तरीके से इनको दिया जाएगा। जो बी है इसका 10 में का 5 का बी जो है, तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में साक्षात्कार में प्राप्त अंक विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक तथा सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णांक संख्या 500 से अधिक नहीं होंगे। और ये ना फाइनल लिस्ट में जुड़ेंगे। जो इनके नंबर है ना, ये एग्जाम में नहीं होगा कि एग्जाम सब हो जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट में उनका वो जुड़ेगा। अब जो यहाँ पे लिखा है कि मेरिट किस हिसाब से बनेगी, तो फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता सर्वज्ञ के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। चयन हेतु पैनल जो है ये आप देख सकते हैं। फ्रेश अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग्य तथा तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक वे सेवा आधारित अधिभार अंकों के योग्य, जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात 500 अंक से अधिक नहीं होंगे। मतलब कि 500 अंक का होगा, 125 क्वेश्चन होंगे। अब प्रत्येक प्रश्न 3.5 अंक का होगा। और जो यूपी बोर्ड मानेगा, जो आपको सेंटर देगा वही आपको सेंटर मिलेगा, अन्यथा किसी भी तरह का कोई भी सिफारिश के आधार पे आपको दूसरा आवंटन, मतलब कि दूसरा जो आपका वो है सेंटर, वो नहीं दिया जाएगा। ये अनुदेश दिए गए हैं अभ्यर्थियों हेतु, सामान्य अनुदेश दिए गए हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेना वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी आप जो जितनी भी वैकेंसीज आई हैं म्यूजिक में, सीधे हम म्यूजिक की बात करेंगे, बाकी हम दूसरी चीजों की बात नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और इस चीज को अच्छे से पढ़ना, देख लो, देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगा। ठीक है। जन्म तिथि के हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र के अति अन्य कोई नहीं माना जाएगा। जो हाई स्कूल में आपका जितना आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी से आपकी मानी जाएगी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो अभ्यर्थी चयन बोर्ड के दूरभाषा नंबर 053224666851 पर तथा फोन नंबर है एक 918299325775 द्वारा अपनी कठिनाई समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यह अंतिम तिथि बता रखा है आपको, 15/4 तक अंतिम तिथि होगी। चयन बोर्ड का जो होगा निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, ये बता रखा है कि
अनुसूचित जनजाति इन सब के बारे में बता रखा है, तो आप ये सब देख लेना जो भी चीज है यहाँ पे। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जुड़ जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, वहां पे भी जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हम आ जाते हैं सारणी संख्या, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। सारणी संख्या 1 का प्रवक्ता बालक वर्ग है ये। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें जो है बालक वर्ग में पीजीटी में जो संगीत की जो वैकेंसी है वो नहीं आई है। ठीक है, तो सिर्फ पीजीटी में, ये यहाँ पे एक बार और देख लेता हूं मैं, हाँ नहीं आई है, तो इसमें नहीं आई है, प्रवक्ता बालक वर्ग में नहीं आई है, बालिका वर्ग में आई है। तो सारणी संख्या 1 ख प्रवक्ता बालिका वर्ग में संगीत की वैकेंसी आई हुई है। और ये देख सकते हैं 18 जो कॉलम है उसमें दिख रहा है कि जनरल में 6 है, ठीक है, और ओबीसी में 1 है, टोटल जो है वो, और एससी में 2 है, टोटल 9 वैकेंसी आई है। संगीत वादन में जो आई है 6 आई है जनरल में, ओबीसी में 4 आई है, एससी में आपकी 2 आई है, और टोटल 12 आई हैं। ठीक है, तो यही वैकेंसीज आई हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसमें जो आपका ओबीसी, ठीक है, और जो लगेगा वो आपका वहीं का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं अदर जगह का हो। और दूसरी चीज, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी कि आप वहां के निवासी हो, ये आपको प्रूफ करना होगा, तभी आप वहां के आप आरक्षण वहां का ले सकते हैं। जो भी आपको अगर कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको समझना है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए। लाइक कम आता है तो लाइक भी कीजिए ताकि मैं आपकी म्यूजिक की सेवा कर पाऊं। बाकी ये देखिए, ये आ गया है संगीत गायन और वादन, दोनों के लिए सेम है क्वालिफिकेशन, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कहीं से भी आपका एमए होना चाहिए, एमए म्यूजिक। ठीक है, संगीत में एमए, मतलब कि संगीत में एमए म्यूजिक आपका होना चाहिए। भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ की निपुण परीक्षा होनी चाहिए, या प्रयाग संगीत समिति से प्रवीण होना चाहिए, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक। आपके पास तो या तो ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, उसके साथ एक चीज और होनी चाहिए, भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा। ठीक है, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, अथवा गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा, अथवा माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, संगीत रत्न अथवा शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा, अथवा, ठीक है, ठीक है, तो या तो आपके पास ये देख सकते हैं आप किसी चीज को समझने के लिए ना, अब ये घ है, क ख ग क ख ग घ, तो ये घ के नहीं, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, क ख ग घ ण, ठीक है, तो ये 5 में है, तो ये इसके साथ आपको जो घ है ना, घ, इसके साथ ये मांग रखा है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट होना चाहिए, अथवा उसके समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक। ठीक है, इसके साथ आपके पास ये होना चाहिए, या आपके पास एमए होना चाहिए, या प्रवीण होना चाहिए। अब नीचे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संगीत विषय के साथ एमए होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपके पास एमए है तो आपके को कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब ये है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा अथवा भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास प्रयाग संगीत समिति का बीटी डिप्लोमा हो या भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा हो, तो आप कर सकते हैं। अब नीचे टिप्पणी है कि ये जरूर पढ़िए, इसे नोट कहते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तर उपाधि, मतलब कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, शासन देश संख्या द्वारा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीज अलग से, कि अगर आपके पास जिन लोगों ने ऐसे कर रखा है जो स्कूलिंग की पढ़ाई नहीं की है और प्रभाकर कर रखा है, उसके बाद उन्होंने आगे किया उन्होंने और प्रवीण किया उन्होंने, तो वो भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ उनका MA होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है टिप्पणी में अलग से, है ना, विश्वविद्यालय से होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से, ये देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय से आपका MA होना चाहिए, नीचे आप देख सकते हैं। हाँ, तो एक तो ये है। दूसरी चीज, आपके पास अगर MA है, MA म्यूजिक है, ठीक है, आपका MA किसी भी प्रकार से है म्यूजिक में, तो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, MA म्यूजिक MA तो वही होता है, तो वो हो सकता है। बाकी आपका ये है, अगर और आपने MA किसी भी अदर भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है और आपके पास प्रभाकर है, नहीं सब निपुण है या प्रवीण है आपके पास, तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ और निपुण है या आपके पास ये है, 2 मिनट, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास, अगर ये यहाँ पे देखो दे दिया हुआ है MA होना चाहिए या आपके पास प्रवीण है, तो भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये चीज है, ये जो दिया हुआ है अलग से, तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी अच्छी बात है। अगर आप BEd MAd PhD नेट किसी भी राज्य से अगर आप क्वालिफाई हैं, तो आपको काफी इसमें प्रॉफिट होगा। किस चीज का प्रॉफिट होगा, मतलब कि आपको भारांक मिलेंगे उसमें, मतलब कि 5 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 5। इसके लिए आपको और कैसे भारांक मिलता है वो आपको इसमें मैंने दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो आप पढ़ना अच्छे से। नहीं तो, और इसमें किस हिसाब से परसेंटेज मिलता है, क्या भारांक मिलता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियोस बना रखी है, क्योंकि जब ये आया था उसी टाइम मैंने बनाया था कि कितने परसेंटेज कट ऑफ कितनी आती है, इसमें निकलती है। तो 2016 का जो था वो मैंने बना रखा है उस पर वीडियो, तो वो मैं अपने लिंक को शेयर कर दूंगा वहां पे टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर लोग MA अलग से नहीं करते, जो प्रवीण कर लेते हैं। हाँ, इसलिए मैंने सोचा आप सबको बता दिया जाए। अब बाकी ये है, ये अलग अलग विषयों के लिए है, तो ये तो आपके विषय का है नहीं। हाँ, ये विकलांगों के लिए है। हाँ, तो जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, आप अच्छे से पढ़ें और समझ सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम जो है वो ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाइए, लिखिए ऑल म्यूजिक एग्जाम सर्च में जाके, तो जो आए ज्वाइन हो जाइए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये पहली बात, वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन में दे दूंगा। बाकी जो भी TGT PGT के लिए पहले भी वीडियो मैंने बना रखी है वो भी दे दूंगा। बाकी नेट के लिए जो वीडियो बनाई है वो भी आप देखिए। अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप एक बार देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसमें सिर्फ उस क्वेश्चन का हल नहीं मिलेगा आपको, एक ही क्वेश्चन को पढ़ने से आपको 10 क्वेश्चन का हल मिलेगा, 10 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, तो वो जरूर देखना आप। और बाकी जो UP TGT PGT के लिए कितने परसेंटेज, हाँ, कितना कट ऑफ जाता है, हाँ, तो वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। भारांक किस हिसाब से मिलता है, मतलब कि आपने अगर नेट कर रखा है या
एमफिल का रखा है, पीएचडी का रखा है, उसको हिसाब से कैसे क्या मिलता है, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी मेरे चैनल पे बहुत सारी चीजें अपडेट करी हुई हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, नेट के लिए, तो आप उसमें जाइए। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगर मुझसे किसी भी तरीके से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम एक साधन है कि आप वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आप जब इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से इसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि आपको मैंने बताया बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, और वो क्या करते हैं सीधे देखते हैं, वो 2-4 चीज देखते हैं कि अंतिम तिथि क्या है, कब से भर सकते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं वैकेंसीज कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या है, इतनी चीज देखते हैं और भर देते हैं। लेकिन आपको पूरा पढ़ना चाहिए। कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो उसको पूरा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको आगे चल के अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ के ही आप इसको करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया जो मैं भी बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।